जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशियों में से एक। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ये शुभकामना। तो कैसे व्यतीत होगा 2024 आपके लिए, यही चर्चा करने आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ आया हूं और खास रिसर्च करके आपके बारे में आया हूं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, उत्तर दिशा की प्रबल राशि है, स्थिर प्रकृति की राशि मानी जाती है। स्वामित्व तो इसका मंगल के पास है और स्थिर प्रकृति की राशि होने के कारण व्यापारिक राशि मानी जाती है। बट वृश्चिक राशि क्योंकि पंचम भाव सिंह का है और कार्य क्षेत्र में आपको बटरिंग नहीं आती है, शुगर कोटेड वर्ड नहीं आते हैं। आप जनरली सभी के साथ अच्छी मेहनत करना पसंद करते हैं, बट चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं। और यही एक कारण रहता है जो आपको जीवन में बार बार असफलता प्रदान करता है। असफलता नहीं कहूंगा, शायद लोग अपनी चापलूसी के कारण आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं, ये परिस्थिति देखने को मिलती है। पर 2024 कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, क्या खास होगा, किस उम्र के व्यक्ति के साथ कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। इस राशि फल को बहुत डिफरेंट मैंने तैयार किया है कि यदि आपकी उम्र कौन से कौन से बीच में है, आपका जन्म समय क्या है, इन विषयों पर भी इस राशि फल में ध्यान दिया गया है। सो प्लीज लास्ट तक ध्यान से इस राशि फल को देखिएगा ताकि आपको सब कुछ जानकारी मिले, आपको अपना जन्म समय के अनुसार जानकारी मिले। ये बेहतर चीजें, ये खास चीजें मैंने इस राशि फल में आपके लिए मेंशन किया है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। स्टार्टिंग में शुक्र और बुध आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य और मंगल आपके सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। राहु आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। चंद्रमा आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति इन सिक्स्थ हाउस और केतु आपके गोचर करेंगे 11th हाउस में। शनि आपके गोचर करेंगे 4th हाउस के अंतर्गत। आखिर इन सभी का गोचर, इन सभी का प्रभाव क्या रिजल्ट देगा आपके लिए, क्या विशेष प्रभाव लेकर के आएगा, तो आपको बताना चाहता हूं। स्टार्टिंग जो होगा, जो वर्ष का प्रारंभ आपके लिए रहेगा, नई ऊर्जा, नई जोश, नई सोच के साथ होगा। नई ऊर्जा, नई जोश, नई सोच के साथ होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप नए वर्ष पर पहले दिन ही यात्रा करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नए वर्ष के पहले दिन ही आप ट्रैवल करने वाले हैं, आप यात्रा करने वाले हैं या करने वाली हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने जा रही है, पहला दिन होगा। ध्यान रखिएगा 2024 में स्टार्टिंग में आपके राशि स्वामी जो मंगल है ना, वो एग्जॉल्टेड होकर के, उच्चस्त होकर के गोचर करने जा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग होगा, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ गोचर करेंगे। प्रारंभ ही बड़े लोगों से मुलाकात के साथ होगी, कुछ बड़े विचारों के साथ होगी, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज से मुलाकात के साथ होगी, कुछ नए कार्य के साथ होगी, नए ऊर्जा के साथ होगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। पर आपके घर में या आपके जो अपने लोग हैं वो आपकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण परेशान होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति से भी शुरुआत होगी। पर जैसे ही मंगल मकर राशि में 6 फरवरी को प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके बढ़ने का और आपकी यात्राओं का दौर प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत सारी यात्राएं आपकी होने वाली हैं और उस यात्रा से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। इस प्रकार की भी परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत मुझे पूरी तरह से नजर आ रही है, जो आपके साथ घटित होता हुआ दिख रहा है। इस वर्ष में आपको विदेश यात्रा जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज 4th हाउस में शनि गोचर करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में विदेश यात्रा रहेगी। इस वर्ष जो मुझे थोड़ा सा परेशान रहते हुए आप दिख रहे हैं, और ये स्पेशली मई तक के महीने की बात कर रहा हूं, मई तक आपको बच्चे से, संतान से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लाइक मिस कैरेज का योग जो है, वो जो नई महिलाएं जिनको संतान की भी आवश्यकता है, नव दंपत्ति हैं, मिस कैरेज होने से मन परेशान रहेगा। मित्रों से धोखा तक प्राप्त होगा। ये सब कुछ होगा मई तक, 1 मई तक ये सब कुछ होता हुआ, मित्रों से धोखा इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। 1 मई तक शेयर मार्केट में पैसा लगाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। प्रेम संबंधों में भी 1 मई तक आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होगी। लेकिन 1 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति प्रवेश करेंगे वृष राशि के अंतर्गत, आपके 7th हाउस में जाएंगे, खुद प्रेमी या प्रेमिका आकर के आपको
मैरिज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको मैरिज करना चाहिए, इस प्रकार से रिक्वेस्ट होगी और प्रेम संबंध मैरिज में कन्वर्ट हो या सामने से कोई प्रेमी या प्रेमिका आए, इस प्रकार की परिस्थितियां 2024 में आपके साथ घटित होने जा रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ खास खास चीजों पर बात करते हैं, कुछ विशेष चीजों पर बात करते हैं। जिन लोगों की एज, खासकर हम उन बच्चों की आज इस राशि में बात करने जा रहे हैं जो अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं, लाइक जिनकी उम्र अभी साल भर हुई है या 6 महीने के हैं, या जिन्होंने 6 से लेकर के 10 वर्ष के बीच के जिन बच्चों की एज है, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को जिनकी इतनी उम्र है, ऐसे बच्चों का एजुकेशन में बहुत मन लगने वाला है, इस वर्ष इसको ध्यान रखिएगा। पर उसके साथ साथ पेट की प्रॉब्लम से 2024 में ऐसे बच्चे जूझने वाले हैं। खास करके अगर उनका जन्म दोपहर को 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक, दोपहर को 12 से 3 के बीच में अगर जन्म हुआ है तो एजुकेशन में तो अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, पर साथ में पेट की तकलीफ से जूझें और अप्रैल और जुलाई महीने में जल से खतरा हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ये एज है उसकी, तो प्लीज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि नुकसान ना हो। उसके साथ अगर आपका जन्म हुआ है दोपहर को 2:20 से लेकर के, दोपहर को 2:20 से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक, और आपकी अगर उम्र 18 वर्ष से लेकर के, ध्यान रखिएगा, दोपहर को 2:20 से रात्रि 8 बजे तक जन्म हुआ है, उम्र आपकी 18 वर्ष से लेकर के और 29 वर्ष के बीच में है, ध्यान रखें 18 से 29 वर्ष के बीच में। सबसे पहली चीज आपके लिए क्या होने जा रही है कि आपकी सरकारी नौकरी की जो इच्छा थी या किसी बड़ी जगह पर किसी बड़ी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था या कोई बड़ा सपना आप देख रहे थे, स्पर्धात्मक यानी खेल इत्यादि में हैं, तो 2024 में बिफोर जुलाई आपको वो सफलता प्राप्त होने जा रही है। आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने जा रही है, नौकरी इत्यादि मिलने जा रही है सरकारी, आपको खेल जगत में अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी समय पर किसी अपने के द्वारा आपको धोखा भी दिया जाने वाला है। ध्यान रखेंगे इस समय पर अपने के द्वारा आपको धोखा भी दिया जाने वाला है। मंगलवार खास करके अगर हम बात करें, मंगलवार और वो भी अप्रैल के जो मंगलवार होंगे उसमें चोट या दुर्घटना का योग बन रहा है, तो बस वो सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म हुआ है सायंकाल 3 बजे से लेकर के और रात्रि 11:35 तक, सायंकाल 3 बजे से लेकर के रात्रि 11:35 तक, आपकी उम्र 25 से लेकर के और 38 वर्ष के बीच में, 25 से 38 वर्ष के बीच में है, तो 2024 में आपकी शादी होने जा रही है, 2024 में आपकी विदेश यात्रा होने जा रही है, 2024 में आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होने जा रही है। ध्यान रखिएगा, शादी, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी प्राप्त होने जा रही है। किसी हायर एजुकेशन के लिए भी आपको आगे बढ़ना है अगर आपका इस समय पर जन्म हुआ है तो। लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है जो ध्यान रखना है, इसी समय पर आपको बड़ा आर्थिक नुकसान भी होने जा रहा है। सो प्लीज शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, लॉटरी सट्टा में पैसा नहीं लगाइएगा, किसी के बड़े झांसे में बिल्कुल नहीं आइएगा। इस टाइम पर आपको झांसा मिले और उसका नुकसान आपको हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर आपकी जो एज है, ध्यान रखिएगा, आपकी एज 42 से लेकर के और 54 वर्ष के बीच में है, 42 से 54 वर्ष के बीच में है, तो 2024 में खास करके फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा आपकी जरूर हो रही है, इसको ध्यान रखिए। अपना नया बिजनेस प्रारंभ करने जा रही हैं, करने जा रही हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। किसी नए का आपके जीवन में प्रवेश होने जा रहा है, किसी नए का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आपके जीवन में प्रवेश होने जा रहा है। कुछ नया सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है, कुछ नया पद आपको प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और मस्तिष्क से रिलेटेड दो समस्याएं, रोग भी आपको परेशान करने वाले हैं, तो सावधान रहिएगा और कोई ब्लेम भी आपके ऊपर जरूर लगने वाला है। खैर, आप लोग जानते हैं कि ये राशिफल क्या करना चाहिए आपको पूरे वर्ष को अच्छा करने के लिए। माता दुर्गा को शुक्रवार को कपूर जरूर जलाना चाहिए, उनको जाकर के कपूर जला करके उनकी आरती करनी चाहिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और सिर्फ इसलिए आता हूं कि आप डिटेल में अपने बारे में जान पाएं। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं और कोई भी जानकारी, कोई भी रेमेडीज अगर प्राप्त करना चाहते हैं, संस्था में कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, फॉलो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे और जय श्री राम कमेंट में जरूर डालेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।